बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, सुनो ये साथियों, एक ऐसी तलवार बनना है। चाहे गुल बनो, चाहे श्यान बनो, चाहे सहरा बनो, पर मेरे दोस्त आपको जो भी बनना है वो क्या बनना है, शानदार बनना है। नमस्कार साथियों, विकास जी के एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त विकास सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, काफी लंबे समय से बच्चे बोल रहे हैं, सर क्लासेस कंटिन्यू कीजिए, क्लासेस कंटिन्यू कीजिए। आपने क्लासेस सर कंटिन्यू नहीं किए। तो दोस्तों, आज से हम क्लासेस है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, क्या कब से अपनी क्लासेस है वो शुरू होने वाली है, किस किस एग्जाम को लेकर अपनी क्लासेस हम टारगेट करने जा रहे हैं। और दोस्तों, 2025 के अंदर बहुत सारी एग्जाम्स है दोस्तों। तैयारी जी जान लगा के कीजिएगा। 100% 2025 में आप गवर्नमेंट जॉब लेके निकलेंगे। सेंटर के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी, अभी रिसेंटली हम बात कहें तो एसएससी सीजीएल की भी टीयर सेकंड की एग्जाम है वो डिक्लेयर हो चुकी है। और हम बात करें जीडी की है, जीडी की भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो दिसंबर 2024 की बात करें तो ये आपको पशु परीक्षक का पेपर आने वाला है। इसी के अंदर आरपीएफ का पेपर भी है, कांस्टेबल का भी पेपर आने वाला है, पटवारी का पेपर है, ग्राम सेवक का पेपर है, आरएएस का पेपर आने वाला, टीचिंग सारी के सारी एग्जाम्स है वो आने वाले। दोस्तों, बहुत सारी एग्जाम्स है और अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी चीजों के ऊपर अपन शुरू करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, घबराना नहीं है, बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये एक वो नोटिस था जो अधीनस्थ बोर्ड ने रिलीज किया था, या फिर हम कह सकते हैं ये वो नोटिस है जो अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम कैलेंडर के रूप में अपन को क्या किया था, जारी किया था। जिसमें अधीनस्थ बोर्ड ने बताया कि हम 2025 के 26 तक हम कौन कौन से एग्जाम है, फरवरी 2026 तक हम कौन कौन सी एग्जाम है जो लेने वाले हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने आप सभी को बताया, ये भी बता दिया कि हम इसका रिजल्ट इस समय तक हम रिलीज कर देंगे। यानी अधीनस्थ बोर्ड ने यहाँ ये कहा कि साहब हम एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेने के साथ ही हम क्या कर देंगे, उसका रिजल्ट है इतने इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद में हम क्या कर देंगे, रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। बच्चों को काफी लंबे समय तक इंतजार नहीं करना रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, ये नोटिस था जो आप सभी को पता है कि दिनेश बोर्ड ने कौन कौन सा नोटिस जारी किया था। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जेल प्रहरी की बात कर लेते हैं तो जेल प्रहरी का पेपर दिनेश बोर्ड ने कहा कि कब तक हो जाएगा, 9/4/2025 से स्टार्ट होगा और जो चलेगा कब तक, 12/4/2025 तक ये चलने वाला है। और इसका रिजल्ट है ये अप्रोक्सीमेटली हम कहें कि कब तक रिलीज कर देगी, तो 12/10/2025 के आसपास ये रिजल्ट भी जारी कर देगा अधीनस्थ बोर्ड। ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कहा गया। जैसे अगर पटवारी की बात करें तो पटवारी का पेपर कब है, पटवारी का पेपर 10/5/2025 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और इसका रिजल्ट अधीनस्थ बोर्ड ने कहा कि हम एवरेज हम रिजल्ट है वो 11/9/2025 तक हम क्या कर देंगे, रिजल्ट इसको जारी कर देंगे। ये एक सीट है जो आपको शायद सही ढंग से नहीं दिख रही होगी, लेकिन आप सभी ने इसको पहले देख चुके हैं। तो दोस्तों, ये वही नोटिस है जो अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया था। जैसे इसमें बहुत सारी एग्जाम्स आने वाली है, जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, आपके एलडीसी की भर्ती हो गई, कर सहायक सीधी भर्ती होगी 2025 के अंदर, जिसका पेपर देखना कर सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 एग्जाम कब होने वाली है, तो एग्जाम देखना 28 जून 2026 के अंदर, ये 2026 के अंदर पेपर होगा। ये अधीनस्थ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया। और यहां तक डिक्लेयर कर दिया कि हम क्या कर देंगे, 28 दिसंबर 2026 तक इस वैकेंसी का क्या जारी कर देंगे, जो रिजल्ट है ये भी जारी कर देंगे। तो दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो अब कि सफलता जब आपके हाथों में लगे तो वो क्या मचाए साथियों, शोर मचाए। हम बात करें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें जो आने वाली है सीईटी है, उसके बारे में कह दिया कि हम 20 फरवरी 2026 को हम सीईटी जो 10+2 का पेपर ले लेंगे 2025 की सीईटी का। यहां तक जो अधीनस्थ बोर्ड ने था वो डिक्लेयर कर दिया था, आप सभी को पता है। दोस्तों, मैं आपका समय ज्यादा व्यतीत नहीं करते हुए हम ये चर्चा करेंगे हम क्या करने वाले फ्यूचर के अंदर। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहला हम टारगेट करते हैं राजस्थान जीके। कौन सा जीके देखेंगे, राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके के अंदर आप सभी को पता है सर, यहाँ पे राजस्थान स्टैटिक जीके देखने को मिलता है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलती है, राजस्थान हिस्ट्री देखने को मिलती है, राजस्थान ज्योग्राफी देखने को मिलती है, जो अभी हम कहें कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें करंट अफेयर आ गया, राजस्थान का करंट अफेयर आ गया, राजस्थान पॉलिटी आ गई है, ठीक है, पॉलिटी आ गई, राजस्थान पॉलिटी आ गई, बहुत सारी चीजों का भरमार है। तो दोस्तों, हम किसको टारगेट करेंगे, हम जो जीके का जो पोर्शन है, ध्यान रखना साथियों, जो राजस्थान जो जीके का पोर्शन है, आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। लाइन टू लाइन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिला के दिखाएंगे आपको, कहीं पैसा फालतू का देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपका जो बड़ा भाई है ये इसने स्टार्ट कर दिया आप सभी के लिए। और ये अब ये ध्यान रखना साथियों, अब कंटिन्यू अपनी क्लासेस रहने वाली है। पहले की तरह अपन बीच में क्लासेस अपनी स्टॉप नहीं रहेगी, ये कंटिन्यू बैक टू बैक अपनी क्लासेस रहेगी। और जैसा आप सजेस्ट
रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें ये भी चाहिए, तो उसके लिए भी अपन अदर से किसी टीचर को बुला के आपकी क्लासेस वगैरह अरेंज करवा देंगे। जो आपको सब्जेक्ट में जिसमें आप परेशान होते हो वो मेरे को बता दीजिएगा। देखिए ना दोस्तों, आरएएस 2026 की बात कहें तो 24 की बात करें तो इसका पेपर 25 में, पेपर कब है 25 के अंदर है। और इसके लिए अपन एक स्पेशल सीरीज शुरू करेंगे जीके की, ठीक है ना, राजस्थान जीके की शुरू करेंगे। अब जो आरएएस को हम टारगेट करेंगे तो हम ये जो सभी सब्जेक्ट हैं, जैसे ये जो सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके, ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट है, चाहे मैं राजस्थान स्टैटिक जीके की बात करूं आपके, ठीक है, चाहे मैं किसकी बात करूंगा आपके राजस्थान स्टैटिक जीके की बात करूं, चाहे राजस्थान हिस्ट्री की बात करूं, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी की बात करूं, चाहे राजस्थान करंट अफेयर की बात करें, राजस्थान पॉलिटी की बात करें, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो गया, राजस्थान इकोनॉमिक्स हो गया, यानी इन सभी सब्जेक्टों की अगर अपन चर्चा करें तो इन सभी को एक अपन बेस्ट फॉर्म में किसको उतारने वाले हैं, ठीक है ना। जो आरएएस का पहले तो ध्यान रखना दोस्तों, अभी पशु परिचर का पेपर दे लीजिए आराम से, ठीक है। अभी मैं आपके लिए इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, स्पष्टली है कि हाँ बोस, मैं इतना एक बार नहीं कर पाऊंगा कि पशु परिचर का पेपर जल्दी आ गया और इतना, हाँ हालांकि मुझसे जितना बेस्ट हो पाएगा मैं उतनी चीजें आपके लिए करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में आरएएस का है, आरएएस को अपन उठा के लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने 2 बार आरएएस मेंस है कोई क्वालिफाइड करेगा ढंग से, आप चिंता ना कीजिएगा, अच्छे मार्क्स थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में एसआई की बात कहें तो एसआई की यहाँ पर को एक चीज देखना है साथियों, यहाँ आपको एक चीज समझना है। आरएएस की बात कहें तो आरएएस का जो जीके है या एसआई के जीके में ज्यादा अंतर नहीं है। आरएएस का जीके और एसआई के जीके में ज्यादा अंतर नहीं है, तो आरएएस और एसआई का जीके है ये साथ में तैयार हो जाएगा। और आपकी एसआई की जो हिंदी है, ध्यान रखना, एसआई की जो हिंदी है, इस हिंदी को अपन अलग से डिस्कस करेंगे। जो एसआई की जो हिंदी है इसको कंप्लीटली अलग से अपन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में देखना, ये सारा का सारा सेगमेंट हम किसको लेके चलेंगे, आरएएस को लेके चलेंगे, उसके बाद में एसआई को लेके चलेंगे, उसके बाद में अपन देखना दोस्तों पटवार वगैरह है, ग्राम सेवक वगैरह, जो अदर राजस्थान के एग्जाम्स है, चाहे जेल प्रेरी आ गए, चाहे आपकी चाहे जेल प्रेरी आ गए, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आने वाला, थर्ड पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का थर्ड पेपर, टीचिंग एग्जाम वाले बच्चे बिल्कुल मत घबराना, एक लाइन टू लाइन आपके एग्जाम के अंदर में मिलाने वाला हूं। देखना, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो जीके का जो पेपर है वो मैं एकदम फ्री करवाने वाला हूं, चिंता नहीं करनी है। सेकंड ग्रेड की बात करें, जीके के अंदर बिल्कुल नहीं घबराना, अपने सब्जेक्टों पे कमांड कीजिए। रीट वाले बच्चे जीके के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। और जो बच्चे आने वाले भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देंगे तो थर्ड पेपर के अंदर बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से उनका खुद का ही होता है, लेकिन वो क्या होता है दोस्तों, वो अपने खुद के ही बात करेंगे। जो थर्ड पेपर होता है, जो जीके का होता है, करंट अफेयर का होता है, उसमें बच्चे मात खा जाते हैं। तो यहां आपको घबरानी नहीं है, ये सभी एग्जाम्स को हम क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले। तो पहला चीज तो हमने देखा कि हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान जीके। क्या देखेंगे, राजस्थान जीके डिट्टो एग्जेक्टिव्स देने वाले हैं। और साथियों, हम राजस्थान जीके यहां तक पढ़ेंगे नहीं सर, इंडिया जीके कौन पढ़ा हो के माना है था, इंडिया जीके भी पढ़ा, लेकिन इंडिया जीके की अलग स्ट्रेटजी मैंने बताई है। यहाँ मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि हम जो राजस्थान जीके है इसको इन फॉर्मेट में लेके चलेंगे, एक हम सीरीज शुरू करेंगे, किस प्रकार से अपनी क्लासेस रहने वाली है सब लास्ट तक मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ देखना, कंप्लीट जो राजस्थान जीके है, ये जो कंप्लीट जो आपका राजस्थान जीके है, ये राजस्थान जीके अपन पढ़ने वाले कंप्लीट जो राजस्थान जीके इसको देखेंगे, चाहे वो हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, और चाहे हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर की भी बात करें तो कंप्यूटर के लिए भी आपको घबराना नहीं, बिल्कुल यहीं रहिए एकदम शांति से। दोस्तों ये सारे के सारे राजस्थान के ऊपर देखने वाले हैं, तो यानी राजस्थान के अंदर एक अपन स्पेशल सीरीज शुरू करने वाले हैं जो सभी एग्जामों के लिए ऊपर क्या होगी, रामबाण सिद्ध होगी। लेकिन सबसे पहले हमें एक बड़ी भर्ती दिख रही है जिसका एग्जाम बहुत जल्द है, वो कौन सी आने वाली है। एक अगर मैं बात करूं रीट का रीट की पात्रता की बात करें, रीट है, इस रीट के अंदर अभी पात्रता की पेपर है, तो रीट का अपन थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन उससे से बड़ा अपने पास में कौन सा पेपर आ रहा है, आरएएस का। मैं सब चीजें सिखाऊंगा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, और जीके कैसे याद होता है, टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा कि इस वे में आप जीके को तैयार कीजिए, आपका जीके ढंग से तैयार हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चले। आगे मैं अगर आपसे बात कहूं तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, वो तो अपनी स्ट्रेटजी थी, ये वाली जो अपनी स्ट्रेटजी थी ये सारी की सारी कौन से पे थी, राजस्थान जीके पे, ठीक है ना। ये सारी की सारी हमने राजस्थान के लिए देखी। अब आप कहोगे सर इंडिया के लिए, इंडिया जीके हम कैसे पढ़ेंगे, तो इंडिया जीके के लिए भी मैंने एक प्लान बनाया आप लोगों के लिए। दोस्तों अभी रिसेंटली हम बात करें, रिसेंटली क्या हुआ, एसएससी ने क्या किया, अपना एक कैलेंडर जारी किया। एसएससी ने कहा कि साहब जो आपकी
सीजीएल है, ठीक है ना। सीजीएल का जो पेपर है, सीजीएल का जो पेपर है टीयर सेकंड का, टीयर फर्स्ट भी हुआ था सितंबर 2024 के अंदर, टीयर फर्स्ट हुआ था। अब टीयर सेकंड के लिए उन्होंने कहा कि हम टीयर सेकंड का जो पेपर है, ये टीयर सेकंड का पेपर हम कब से लेने वाले हैं, 18-19 ध्यान रखना, 18-19 और 20 जनवरी, 18-19-20 जनवरी 2025 को, यानी 18-19 और 20 जनवरी 2025 को क्या होने वाला, सीजीएल टीयर सेकंड का पेपर होने वाला है। यहां देखना, इसके बाद में देखना, ये भी एसएससी ने कहा कि हम जीडी का जो कांस्टेबल का जो पेपर है, जीडी का जो पेपर है ये हम कब लेंगे, फरवरी के अंदर। यानी हम कह देंगे कि साहब फरवरी के अंदर किसका पेपर है, जीडी का पेपर है। और फरवरी का पेपर कब से है जीडी का, तो ध्यान रखना 4 फरवरी से स्टार्ट है बेटा। कितनी फरवरी से है, 4 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे रसगुल्ले हैं, जो बड़े परेशान रहते हैं जीडी वीडी के लिए, उनको जीके के अंदर बड़ी परेशानी रहती है। मैंने बच्चों को बहुत देखा है कि बड़े परेशान रहते हैं जीके के अंदर, कि सर जीके में कहीं करा, जीके में खट्टे भी उठा पूछ ले। बेटा ते चिंता ना करो, था जीके में आप जो ऑफलाइन बच्चे पढ़े हुए उनको पता है, हर एक लाइन मैंने जो करवा दी साहब, वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। क्योंकि जिसके पीछे बच्चे, यहाँ एसएससी का एक खेल चल रहा है, जिसके पीछे बच्चे भग रहे हैं, जिसके पीछे भग रहे हैं, वहां से एग्जामिनर पूछता ही नहीं है। बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, क्वेश्चन पूछ रहा है 2-3। ज्योग्राफी के पीछे भग रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है इक्का दुक्का 3। पॉलिटी के पीछे 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे भाई स्टैटिक जीके से 7-7 8-8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर 25 क्वेश्चन एवरेज अगर वो पूछ रहा है, अगर एग्जामिनर कितने क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, 25 क्वेश्चन जीके के पूछ रहा है, तो 25 में से ये मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन का रेशियो तो आपका मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन का रेशियो तो आपका स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जो जीके है, स्टैटिक जीके और आपका कौन सा आ गया, करंट अफेयर है आपका। इस करंट अफेयर के बारे में पूछ रहे हैं साहब, किसके बारे में पूछ रहे हैं, करंट अफेयर के बारे में पूछ रहे हैं। करंट अफेयर स्टैटिक से ले रहे हैं। जहां आप भाग रहे हो, जहां आप ज्योग्राफी के तो इतना लंबा चौड़ा भाग रहे भाई, शॉर्ट में चलो ना। एग्जामिनर जो चाह रहा है, आप एग्जामिनर चाह रहा है वो तो आप पढ़ नहीं रहे, जो एग्जामिनर नहीं चाह रहा वो आप उस पढ़े जा रहे हो। तो फिर कहते हैं सब पेपर में पढ़े हुए में से कैसे क्वेश्चन नहीं है। अरे भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको तो पढ़ना तो सिस्टमेटिक तरीके से होगा ना। सामने वाले को 1 रुपए की नीड है, आप उसको 5 रुपए दोगे तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं ना। सामने वाले को नीड कितने की, 1 रुपए की, सामने वाला कह रहा है कि मेरे को 1 रुपए चाहिए, मेरे को केवल केवल कितना रुपए चाहिए, 1 रुपए चाहिए। आप कहते हो 10 रुपए चाहिए, वो कहते मेरे को चाहिए नहीं 10 रुपए, मेरे को तो 1 रुपए चाहिए। और ऐसे ही सेम चीज हो रही है, ऐसे से पूछ क्या रही है और बच्चे मेहनत किस तरफ फ्लो में जा रहे हैं। तो बेटा अब ये देखिए, स्टैटिक से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं एसएससी में, आपको घबरा क्यों रहे हो। जीडी की बात करें तो जीडी के अंदर देखो बेटा, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं, रिलैक्स हो रहना है। कल से बच्चे बड़े परेशान हो, जब से एसएससी ने नोटिस जारी किया तब से बड़े परेशान हो रहे हैं। परेशान नहीं रहना है, खूब खुश रहो, हंसते रहो, बस क्या करो, हंसते रहो। मैंने स्टार्ट कर दिया आप सभी की डिमांड के ऊपर। इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया। इसके लिए यहां देखना दोस्तों, यहां देखना, अपन ने ये जो एग्जाम्स थे, ये जो अपने अभी एग्जाम्स टारगेट किए, इसके साथ में हमने कुछ एग्जाम्स और टारगेट किए। ये एग्जाम्स अपने राजस्थान जीके के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपन ने टारगेट किया कौन सा, एसएससी, एसएससी और टीसीएस, एसएससी और टीसीएस। जितने भी जो रेलवे के पेपर हैं, जितने भी जो रेलवे के पेपर है, इन पेपर के ऊपर अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले कि साहब जितने भी जो रेलवे के जो पेपर वगैरह हुए हैं, इन रेलवे के पेपर्स की अगर अपन बात करेंगे तो ध्यान रखना, रेलवे के पेपर में कौन सा पेपर में कहां पे क्या पूछा गया है, किसने क्या पूछा है, सब चीजों के ऊपर अपन दोस्तों क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अब देखना दोस्तों, हम बात कहें इसकी, एक सेकेंड, देखना दोस्तों, अब आगे चले, अपन आगे चलें तो देखना दोस्तों, अपन बात करेंगे एसएससी की। किसकी बात करेंगे, एसएससी, एसएससी यानी टीसीएस, एसएससी यानी टीसीएस। यहां ऊपर से आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां ऊपर से आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको भी अपन देख लेते हैं। यहां ऊपर क्या लिखा हुआ मैं बता देता हूं आपको। ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है सीजीएल। क्या लिखा हुआ है, सीजीएल की लिखा हुआ है। यहाँ पे एसएससी जो सीजीएल है, ये सीजीएल लिखा हुआ है कि हम एसएससी सीजीएल की बात करेंगे। यहां देखना बेटा, टीसीएस और एसएससी की बात कहें तो ये जीके की बात कहें तो टीसीएस और एसएससी का जो जीके है, इस जीके में आपको बड़ा परेशान नहीं होना है। इस एसएससी और टीसीएस के जीके के अंदर पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, तो ध्यान रखना, एसएससी और टीसीएस का जो जीके है, इसमें एग्जामिनर पूछता है, पहले हम बात कहेंगे सिंपल हिस्ट्री आती है, इसके बाद में हम बात कहेंगे पॉलिटी आती है, इसके बाद में हम बात कहेंगे करंट अफेयर आने वाला है, इसके बाद में ज्योग्राफी आने वाली है, स्टैटिक जीके आने वाला है, और क्या आने वाला है, करंट अफेयर आने वाला है, साइंस आने वाले, ठीक है ना दोस्तों। क्या आने वाली है, जो साइंस है ये साइंस आने वाली है। यानी ये सारा का सारा सीन है, ये किसके अंदर आने वाला है, एग्जाम के अंदर आने वाला। चाहिए सारी की सारी चीजें एग्जामिनर पूछता है। और दोस्तों
दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये इनको कंप्लीटली पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये चीजें दिखाता हूँ कि पहले हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। कौन सी पीवाईक्यू स्टार्ट सीरीज है, ये स्टार्ट करेंगे। आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अभी जिनका भी पेपर है 2025 के अंदर टीयर सेकंड का, वो बच्चे बिल्कुल दिल खोल के शांति से बैठिएगा, परेशान नहीं होना। ऑफलाइन वाले बच्चों को पता, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके बाद में बात करें सीजीएल की, बात करें सीजीएल का पूरा देखने वाले। जीडी का जो पेपर है, जीडी के पेपर के लिए अपन बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आरएस के लिए जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वही हम किसके लिए शुरू करने वाले हैं, जीडी के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं। एमटीएस का पेपर आता है एसएससी का, ये भी आप यहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ से आपके सीएचएसएल की बात करें, सीएचएसएल का भी पेपर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पता है जिन्होंने मेरे से पढ़ा है। सीएचएसएल 2024 की बात करें तो टीयर जो फर्स्ट का पेपर हुआ था, इसके अंदर जो मैंने बच्चों को बता दिया था वहां से कितने क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे, ठीक है ना। अभी सीजीएल टीयर फर्स्ट का जो पेपर हुआ था सितंबर 2024 के अंदर, जितनी चीजें पढ़ी थी एज इट इज, जो मैंने पढ़ाई थी एज इट इज बच्चों को एग्जाम में देखने को मिल गई थी। तो बेटा घबराना नहीं है। तभी आप सभी के मोटिवेशन से मैंने स्टार्ट कर दिया, सर हमारे लिए और चीजें शुरू करो, सर हमारे लिए और चीजें शुरू करो, टाइम कम मिल रहा है, चीजों को स्टार्ट करो। तो मैंने सभी चीजों को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बिल्कुल घबराइए मत। इसके बाद में जीडी का देखेंगे, सीपीओ एसआई का पेपर आने वाला, दिल्ली पुलिस की बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली दिल्ली पुलिस के लिए। और दिल्ली पुलिस के ऊपर मैं एक सेशन भी लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, बहुत जल्द सेशन लेके आने वाला हूं, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। आपका एनटीपीसी का पेपर है, तो इन सब के ऊपर हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा कौन सा है बेटा, आपका इंडियन जीके। कौन सा जीके बेटा, आपका जो इंडियन जीके है, ये इंडियन जीके का पोर्शन है कि इंडियन जीके के अंदर कौन सी चीज कहां से सर हमें पढ़नी है, कितना पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक प्रॉपर प्लान किया, इसके लिए हमने क्या किया, प्रॉपर प्लान किया। एक क्लास तो आपकी क्या रहने वाली है, देखना दोस्तों, एक क्लास की हम बात कहें तो एक क्लास तो आपको कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है ना। हम बात कहेंगे एक क्लास तो आपकी क्या रहने वाली है, कंटिन्यू रहने वाली है। वो किसकी रहने वाली है, इंडियन जीके की। किसकी रहने वाली है, जो इंडियन जीके है, इस इंडियन जीके की एक क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। दूसरी क्लास आपकी रहने वाली, जो कंटिन्यू रहने वाली, एक सीरीज फ्लो में चलेगी, हर चीज बढ़िया से। सेकंड चीज रहने वाली है अपने राजस्थान जीके की। किसकी रहने वाली है, जो राजस्थान जीके है, इस राजस्थान जीके अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं उनको अपन पूरा कॉम्बो फ्लो में लाने वाले हैं, ठीक है ना। राजस्थान जीके की रहने वाली है। थर्ड क्लास की हम बात करें तो थर्ड क्या रहने वाली है, जो वीकली जो करंट अफेयर है, वीकली जो करंट जो अफेयर है, जो वीकली जो करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर की बात करें तो वीकली जो करंट अफेयर है, ये वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे। अगर आप लोग ज्यादा अगर प्यार देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे कर लेंगे, वीकली करंट अफेयर को हम क्या करेंगे, डेली करंट बेस के ऊपर भी डाल देंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग के अंदर ये चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। अब इंडियन जीके की बात करें तो इंडियन जीके के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन जीके के अंदर हम ज्योग्राफी देखने वाले हैं, हम यहाँ से पॉलिटी भी देखने वाले हैं, हम यहाँ से हिस्ट्री का पोर्शन है वो भी देखने वाले हैं, यहाँ से स्टैटिक जीके है, ये जो स्टैटिक जीके है, ये स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है ये भी देखने वाले हैं। कुछ चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स की है, ये इकोनॉमिक्स वाली चीजें ये भी हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। थर्ड चीज बात करें, राजस्थान के अंदर सिमिलर चीजें आने वाली है, तो हम बात करें राजस्थान के अंदर भी हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की जो हिस्ट्री है, राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान इकोनॉमिक्स है, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान स्टैटिक है, ये सब कवर करेंगे। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए ये करंट अफेयर की अपनी वीकली सीरीज रहेगी। ये वीकली सीरीज अपन पूरा प्रयास करेंगे कि जो कंटेंट रहेगा वो कैसा रहने वाला, बाइलिंगुअल रहने वाला, घबराना नहीं है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी हम क्या करने वाले हैं, साथ रखकर चलने वाले हैं। तो दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। अब आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट के अंदर कि था नक्की हिसाब से पढ़ना है, कौन सी चीज अपन शुरू करनी चाहिए। ये चीज थी मैंने बहुत बढ़िया वे में फ्लो में, ये तीनों क्लासें आपके लिए अरेंज करवाई, 3 क्लासें हैं, 3 क्लास मैंने आपके लिए अरेंज करवाई अभी, ठीक है ना। इसके अंदर तीनों क्लासेस बहुत दमदार रहने वाली है। ये मान लो राजस्थान के जितने भी जो पेपर होंगे, इन राजस्थान के पेपर के अंदर ये एग्जाम, ये क्लास है, ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। नोट्स बनाना बट क्लास का। सेकंड चीज अपनी जो इंडिया जीके की जो क्लास है, ये भी बहुत धांसू रहने वाली है। आप क्लास लोगे तब पता चल जाएगा। और जो ऑफलाइन में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले पढ़ लिया, उनको पता क्या खतरनाक लेवल पे जो चीजें पढ़ेंगे वो क्लास में याद करवा दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर अभी के लिए फिलहाल अभी मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, वीकली जो है करंट अफेयर इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को अभी जो करंट अफेयर है आपको एग्जाम के लिए भी, क्योंकि जनवरी फरवरी में पेपर है, ठीक है ना। जनवरी फरवरी में क्या आ गया, जनवरी में ही पेपर आ गया,
तो मेरे को 2024 का पूरा करंट अफेयर करवाना है। तो ये पूरा का पूरा करंट अफेयर मेरे को करवाना है। और राजस्थान के बच्चों के लिए एक चीज और है कि राजस्थान जो सुजस जो मैगजीन आती है, इस मैगजीन को भी अपन ढंग से पढ़ने वाले, पूरा एकदम डिटेल वे में राजस्थान की जो सुजस की जो मैगजीन है इसको भी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सेशन अगर अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा, कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है सुनो इस साथियों, एक ऐसी तलवार बनना है। चाहे गुल बनो, चाहे श्यान बनो, चाहे सहरा बनो, पर मेरे साथियों आप जो भी बनो वो क्या बनो, शानदार बनो। दोस्तों मिलते हैं अब क्लास के अंदर, तब तक के लिए राधे कृष्णा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।